फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 55 लेके हाजिर हुआ हूं। तो एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूं कि काम की बात वही है जो हमने कहीं से पढ़ी या कहीं से सुनी या कहीं देखी या हमारी कोई आप बीती है, जिसने हमें सबक दिया और जिसने हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कोई मदद दी या हमारी सोच में एक रोशनी बख्शी या सोच सोच को रोशन मिजाजी दी। तो यही वो बातें हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को और सोसाइटी की ज़िंदगी को सुधारने की और बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का वाक़या भी जो सा एक बादशाह का वाक़या है कि किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। तो उस इलाके में या उस जगह पे एक बंदा जो सा था ना, वो थोड़ा बदशक्ल था। तो सारे उसको ना मनहूस कहते थे। आप देखा होगा कि आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में जो बेचारा थोड़ा बहुत जिसका रंग होता है उसको काला कहना शुरू कर देते हैं, कोई थोड़ा बहुत अगर उसकी टांग को मसला उसको लंगड़ा शुरू कर देते हैं, किसी को काना कहना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें कहने से पहले अल्लाह ताला का खौफ खाना चाहिए। आगे बात बढ़ाता चलो ज़रा। तो उसको सारे मनहूस कहते थे, उसको सारे मनहूस कहते थे। तो बादशाह जो सा था, बादशाह तो बादशाह होता है, बादशाह को भी लोगों ने कहा कि जी फलाना बंदा मनहूस है। हम जब भी उसकी शक्ल देखते हैं हमारे काम उल्टे शुरू हो रहे थे। लोगों ने एक ज़हन बना लिया कि इसकी शक्ल अगर सुबह सुबह को देख लेता तो काम ख़राब होने शुरू हो जाते। तो बादशाह ने कभी नोटिस ना लिया इन चीज़ों को। एक दफ़ा क्या हुआ कि सुबह सुबह बादशाह बाहर निकला सैर करने के लिए, तो आगे वही जो सा बंदा था वो सुबह सुबह उसको मिल गया। जैसे ही वो बंदा मिला है तो बादशाह ने देख लिया कि ये तो वही बंदा है। तो बादशाह ने उसने सलाम लिया, उसने बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा के चल पड़ा। बादशाह वापसी पे जा रहा था तो रास्ते में बादशाह सलामत जो से उनको अचानक कहीं थोड़ी सी ठोकर लगी और बादशाह सलामत गिरे तो उन्हें चोट लगी। जैसे उसे चोट लगी तो उसके ज़हन में आया कि ये वाकई इसको लोग सही मनहूस कहते थे, इसने तो मुझे मरवा दिया, ये इसकी वजह से मुझे चोट लगी। बादशाह का भी ज़हन बन गया। बादशाह ने कहा इसको पकड़ के लाओ मनहूस को। बादशाह ने उस मनहूस को पकड़ने का हुक्म दे दिया। जो उनसे थे गार्ड्स जो उनसे उसको पकड़ के ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको कैद कर दिया जाए, क्योंकि ये लोगों के लिए नुकसानदेह है। ये ना हो कि लोग इसकी शक्ल देखें और उनके नुकसानात होने शुरू हो जाएं, इसलिए इसको कैद में बिठा दिया जाए। वो बेचारा कैदी हो गया। अब जब कैदी हो गया तो वो बेचारा परेशान हुआ। वो अल्लाह से दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह ताला मेरी इस अजाब से जान छुड़ा, मेरा कसूर भी कोई नहीं है। बादशाह ने अगर मेरी शक्ल देख ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बादशाह को चोट लगी इसमें मेरा क्या कसूर है। उन्होंने पीटने लग पड़ा। खैर, एक बड़ा दना वजीर था। उस मनहूस जो जिसे वो कह रहे थे, उस शख्स की बीवी जो थी वो रोती पीटती उस वजीर के पास आई। उसने कहा कि आप बड़े अक्लमंद वजीर हैं, आप बहुत मेहरबान भी हैं, तो आप खुदारा मेरे शौहर की जान छुड़ाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। ये ना हो कि मेरे शौहर को अंदर हो, मेरे बच्चे मर जाएंगे भूखे, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेहरबानी करें। खैर, वो बड़ा अक्लमंद वजीर था। वो गया और उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, इस गरीब को क्यों पकड़ा हुआ है? उसने कहा ये मनहूस है। उसने कहा कैसे मनहूस है? उसने कहा यार साबित हो गया, लोग मुझे कहते थे मैं नहीं मानता था, मगर मैं अब प्रैक्टिकली अपनी आप बीती से कह रहा हूँ कि ये बंदा मनहूस है। उसने कहा बादशाह सलामत ये कैसे मनहूस हुआ? उसने कहा बादशाह सलामत देखें कि ये बंदा जो सा है सुबह सुबह आपको मिला है। उसने कहा जी। अब आपने पक्की बात है आपने इसी को पहले सबसे देखा है? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने इसी को सबसे पहले देखा। उसने कहा उसको बुला के लाओ। अब उस मनहूस को भी सामने ले आए। उसको बुला के उसने कहा, बादशाह ने कहा कि बादशाह सलामत इस बंदे से पूछते हैं कि इसने सबसे पहले किसको देखा। तो उस बंदे से पूछा गया जो बदशक्ल था थोड़ा, उससे पूछा कि तुमने सबसे पहले किसको देखा? उसने कहा जी मैंने सबसे पहले बादशाह सलामत को देखा। उसने कहा बादशाह सलामत अब ज़रा गौर कीजिए कि सारा दिन गुजर गया, इसने सबसे पहले आपको देखा और इसका सारा दिन जेल में गुजरा, और आपने सबसे पहले इसको देखा है तो आपको सिर्फ छोटी सी चोट लगी है। मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया है? तकलीफ़ ज़्यादा इसने उठाई है या आपने उठाई है? उसने कहा तकलीफ़ तो इसने उठाई है, ये कैद में रहा सारा दिन, मेरी ठोकर लगी थी, थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गया था। उसने कहा बादशाह सलामत फिर आप ही मुझे बताएं कि इसके लिए मनहूस आप हैं या आप इसके लिए मनहूस हैं या ये आपके लिए मनहूस है। बादशाह को वज़ीर की बात की समझ आ गई कि उसने बड़ी अक्ल दानिश से डील किया। उसने कहा बादशाह सलामत इसने भी सबसे पहले आपकी शक्ल ही देखी थी और बेचारा बेगुनाह कैद हो गया, और आपने इसकी शक्ल देखी तो आपको छोटी सी ठोकर लगी, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? बात सिर्फ ये कि इन तोहमात के ऊपर एनालिसिस करता चलूँ कि इन तोहमात पे यकीन नहीं रखना चाहिए। बड़ी हमारी तोहमात है कि ये हो गया तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं करना तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करना तो ऐसा हो जाएगा। भई इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। अभी भी लोग जौन-सी है काली बिल्ली पे यकीन रख रहे हैं, जी ये हो जाता है, वो होता है, दूध गिरने से ये हो जाता है। दूध नहीं गिराना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमत है। मगर अगर कोई हादसाती तौर पे गिर जाता है तो इसको बदशगुनी में लेना। हर वो जो नया दिन वाले आने वाला ना, वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है।
ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ، میں اتنا ضرور مانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خوابوں میں اشارے ہوتے ہیں. اس میں میں خود آئی ایم آلسو، میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ مجھے بھی کئی دفعہ ایسے خواب آتے ہیں جو بعد میں 100% ٹرو ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے پہلے رات کو ہمیں عبادت کر کے سونا پڑتا ہے. وہ آپ کی اگر روٹین میں ہے تو ہوتا ہے، پھر ایسا ہو جاتا ہے. مگر فیوچر کا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. اس میں بھی پیٹرن، پھر بھی کوئی پیٹرن نہیں کہہ سکتا کہ یہ لازمی ایسا ہی ہوگا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو. اس لیے جو سا ہے نا اللہ تعالیٰ جو سا ہے نا، دوسری بات ہے کہ کسی شخص کو، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے پیدا کیے نا سارے کالے. دیکھو اب زمبابوے کے جو لوگ ہیں بیچارے سارے کالے ہیں، ٹھیک ہے. جو انگلینڈ کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر گورے ہیں، آسٹریلیا کے گورے ہیں، نیدرلینڈ کے گورے ہیں. یہ قدرتی طور پہ گورے ہیں. کوئی کالا ہے تو بھئی اللہ تعالیٰ نے مخلوق، اللہ تعالیٰ ایک ہی کلر سب کا بنا دیتا، ٹھیک ہے نا. تو پھر نسلیں کیسے بنتی، پھر یعنی کہ مختلف ان میں ورائٹی کیسے آتی لوگوں میں. دیکھو نا اب چائنیز کی شکلیں اور ہیں، کورینز کی اور ہیں، اسی طرح آسٹریلینز کی اور ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ورائٹی دی ہے. انسان ڈفرینٹ بنائے ہیں، ان کی نسلیں بنائی ہیں، ان کی قومیں بنائی ہیں. تو اس طرح دنیا میں رنگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر سمجھتی. تو ہمیں رنگ و نسل کی وجہ سے جو ہے نا کسی کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور کسی کے اوپر تعصب قائم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بندہ ایسا ہی ہے، اس کی شکل ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یا جس کا منہ کالا ہے تو اس کا یقیناً اس کے اعمال بھی کالے ہوں گے، جس کا منہ ہو رہا ہے تو اس کے اعمال بھی گورے ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے میں نے خوبصورت جو اپنی طرف سے نورانی چہرے والے بھی دیکھے ہیں، ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے. اور بڑے بڑے میں نے دیکھے جو بیچارے کالے بھی ہیں مگر وہ بڑے پازیٹیو تھنکر ہیں. تو مگر ہماری سوسائٹی کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی کا رنگ و نسل سے کسی چیز سے تعلق نہیں ہے. ہم جو لوگ ہیں نا، ہم سوسائٹی والے جو سے صرف غرض کے لوگ ہیں. اگر ہماری کسی سے غرض پوری ہو رہی ہے تو وہ بندہ جتنا مرضی کالا ہو، ہم نے کہنا اس سے زیادہ دنیا میں خوبصورت اور اچھا بندہ نہیں. اور جس سے ہماری غرض پوری نہیں ہو رہی، وہ بے شک اس کے چہرے پہ نور بھی برس رہا ہوگا نا، تو ہم کہیں گے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے. تو ہم غرض کے لوگ ہیں، اس لیے ہم نے غرض کے ساتھ اپنا تعصب جوڑا ہوا ہے، اپنے فائدے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ لنک کیا ہوا ہے تعصب کو. تو ان تعصبات سے نکل کے اچھی تھنکنگ رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اور اچھا سوچیں، اور سوسائٹی میں بہترین ڈیلیور کریں. مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی مثال آپ کو پسند آئے گی. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. بہت جلد ملاقات ہوگی نئی قسط کے ساتھ. اللہ حافظ.